सेटल हो जाएगी आप लोग। हाँ भैया आप लोग एक जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जनपद गोरखपुर थाना चिलवाताल बरगदवा अंतर्गत एक घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में वहाँ के निवासी श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद तत्काल उनके परिजन तथा पुलिस द्वारा उनको बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वहां पर जाकर परिजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर में परिजनों द्वारा गांव के ही 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उन सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद वहां पर लगे सभी लगभग 8 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। उसमें 2 सीसीटीवी कैमरों में उसी गांव के 2 युवक, राज चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान और विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, ये दोनों बरगदवा के ही रहने वाले हैं और मिट्टी की डंपर के चालक हैं दोनों। इन दोनों का फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ। इसके बाद जब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इत्यादि के सभी एविडेंसेस को जब कलेक्ट कराया गया और इनको गिरफ्त में लेके जब इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा कबूला गया कि मृतक के भतीजे के द्वारा इसको मारा पीटा गया था और इसके कई बार अपमान किया गया था, जिससे ये क्षुब्ध था, जिसके कारण इसके द्वारा ये घटना अपने मित्र के साथ लग के कारित की गई है। इसमें इसके द्वारा फायरआर्म का यूज़ करना तथा एक धारदार हथियार से कई बार मृतक के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये बताया गया था। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी में कराई गई। पोस्टमार्टम में 11 जगहों पे घाव आने की बात दिखी, जिसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करते हुए इनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको दर्ज करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा 8 टीमों को लगाया गया था। साथ ही इसमें परिजनों द्वारा सुरक्षा की भी मांग की गई है, जिसके अंतर्गत परिजनों को पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है और इसमें विवेचना प्रचलित रखते हुए शेष इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनसे पूछताछ करते हुए अन्य अभियुक्तों के बारे में भी गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली 2 अभियुक्त इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनके द्वारा ये पूरी की पूरी घटना कारित की गई, उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है और इसके साथ साथ बाकी परिजनों द्वारा 8 लोग जो उसी गांव के बरगदवा गांव के रहने वाले हैं, उन पे भी आरोप लगाया गया है। उनके सीसीटीवी फुटेज में सीडीआर में तो उनकी अब इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है, मगर उनके बारे में भी कायदे से विवेचना करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जाएगी। परिवार के लोग राजनीतिक वजह से इनकी हत्या हुई है तो क्या? देखिए, अभी तक जो हमें अभियुक्त मिले हैं सीसीटीवी फुटेज में और सीडीआर में, इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनकी रंजिश इनके भतीजे से थी, मगर अभी कड़ाई से पूछताछ बाकी है और विवेचना में सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए इस पूरी विवेचना को किया जाएगा। ये हत्या की वजह क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है कि पैसे का लेन देन है? देखिए, अभी तक जो हत्या की वजह निकल कर आई है कि इनके इस परिवार से रंजिश थी। ये जो लड़का है इसमें राज चौहान और इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है और दूसरा अभियुक्त विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, इसका 2 पुराना मुकदमा भी है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित करना बताया गया है और कबूला गया है और इसके पीछे अगर किसी का और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो गहनता से विवेचना करते हुए उसको क्लियर करना। परिवार ने जितने लोगों का नाम लिखवाया था, क्या उसमें सारे लोग आरोपित थे? देखिए, अभी तक परिवार ने 8 लोगों को नामजद किया था। उन 8 पे विवेचना प्रचलित है और उसमें सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए विवेचना को कंप्लीट किया। परिवार ने क्या क्या डिमांड रखा था? देखिए, परिजनों के माध्यम से एक विवेचना त्वरित रूप से और स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से किया जाए और पुलिस द्वारा उसमें बहुत सक्रियता से टीमों को लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डिटेल, अभियुक्तों की गिरफ्तारी इत्यादि कार्रवाई पूरी की गई है। परिजनों द्वारा जो दूसरी मांग थी
वो सुरक्षा के संबंध में थी, वो उनको उपलब्ध करा दी गई है और परिजनों द्वारा कंपनसेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए गए थे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय क्या लग रहा है सर, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? इस तरीके से नृशंस हत्या किया जा रहा है, चाकू से इतनी बार बोला गया। देखिए, इस संबंध में आप लोगों के स्तर से टिप्पणी किया जाना ज़्यादा उचित होगा, मगर देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमारे पास कोई घटना आती है तो कितनी सक्रियता के साथ, कितने ऑब्जेक्टिवली और कितने इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंसेस को लगा के हम उस विवेचना को आगे बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में भी अपराध प्रिवेंशन के लिए, जो क्राइम प्रिवेंशन है, उसके लिए भी विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। सर, परिवार के लोगों ने पहले भी शिकायत वगैरह की थी क्या कोई? नहीं, इसके पहले किसी प्रकार की और कोई शिकायत नहीं। लेकिन सर, परिवार के लोगों की क्या मांगे थी और क्या क्या मांगे थी? देखिए, परिवार की जो मांगे हैं उनमें एक तो आर्थिक सहायता को लेके है और उनके क्योंकि 2 बच्चियां और 1 बच्चा है और सभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई को लेकर और उनकी आगे की नौकरी के लिए उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। तो हम लोगों ने उनकी जो आर्थिक सहायता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ करके और अभी तत्काल इसको शासन भेज दे रहे हैं। बाकी बच्चों की जो पढ़ाई है वो हम उनसे वार्ता करके और जहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब तक उनकी एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन का है वो पूरा हमने बोला है, आश्वस्त किया है। सुरक्षा की मांग की है, वो तत्काल उन्हें मुहैया करवा दी गई है और अगर कोई भी परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसको आसपास हम लोग किसी भी रोज़गार से जोड़ा जा सकता है हमारे यहाँ पे जनपद में, तो वो भी हमने उनको बोला है, वो जिसका भी नाम देंगे उसको हम यहाँ पे अपना एक रोज़गार या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी कार्य करना है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।